अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, मैं दोबारा आपकी खिदमत आलिया में हाज़िर होने का शर्फ़ हासिल कर रहा हूँ। आज के हमारे इस प्रोग्राम का उन्वान है कि मोहब्बत की एक ऐसी तावीज़ जिसके अंजाम देने के बाद आपकी मोहब्बत आपके इख्तियार में होगी और आप अपनी मोहब्बत के मकसद में कामयाब हो जाए। लेकिन इससे पहले कि इस अमल के बारे में आपकी खिदमत आलिया में कुछ अर्ज़ की गुज़ारिश करता हूँ कि मोहतरम नाज़रीन याद रखें, हमारे जितने भी अमल होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ जायज़ मकसद के लिए होते हैं, नाजायज़ कामों के लिए, गलत कामों के लिए, हराम कामों के लिए हमारी तरफ से किसी को भी किसी तरीके की इजाज़त नहीं है। क्योंकि हमारा सेंटर रूहानी सेंटर टोना जादू सिपली ब्लैक मैजिक शैतानी और गंदी हरकतों के ज़रिए से कोई भी अमल अंजाम नहीं देते हैं। मोहतरम नाज़रीन, अगर मियाँ बीबी की बात हो या फिर आपके मंगेतर की बात हो या फिर अपने कोई अज़ीज़ भाई बहन की बात हो जिनकी मोहब्बतों के दरमियान इख्तलाफ पैदा हो गया, दूरियाँ पैदा हो गई, एक दूसरे के लोग दुश्मन हो गए, गुफ्तगू का सिलसिला ख़त्म हो गया, बातचीत नहीं कर पाते, या मियाँ बीबी की बात हो या शौहर की बात हो या हस्बैंड और वाइफ की बात हो या फिर मंगेतर की बात हो, ऐसे अगर प्रॉब्लम्स में अगर आप जूझ रहे हैं या आप ऐसी प्रॉब्लम में गिरे हुए हैं तो आप उस तावीज़ मुबारक का इस्तेमाल करें। तरीक़ाकार क्या है? सबसे पहले तो पाक साफ़ हो जाएँ, रूबा क़िबला बैठ जाएँ, आयतुल कुर्सी शरीफ या नादी अली शरीफ या चार उखुल शरीफ से अपना और अपनी फैमिली का हिसार कर लें। फिर उसके बाद इस तावीज़ मुबारक को बनाएं। बनाने से पहले अपना हिसार कर लें फिर और उसका तसव्वुर करके रूबा क़िबला बैठ के इस तावीज़ मुबारक का इस्तेमाल आगाज़ करेंगे। पहले यहाँ से लिखेंगे ऐन, फिर 140, फिर बे, फिर 140, फिर 430, फिर ऐन, फिर 142, फिर ऐन, फिर 150। इस तरीके से ये लिखें। फिर इधर से लिखें, फिर नीचे लिखें, फिर उसके बाद नीचे लिखें। जब ये लिखते रहें तो उसका तसव्वुर करें। अगर शौहर लिख रहा है तो बीवी का तसव्वुर कर ले, बीवी लिख रही है तो शौहर का तसव्वुर, मंगेतर लिख रहा है तो उसका अपने चाहने वाले का तसव्वुर कर ले, भाई बहन का मामला हो तो बहन लिख रही है तो भाई का, और भाई लिख रहा है तो बहन का तसव्वुर करके इस तावीज़ मुबारक को बनाएं। जब ये मुकम्मल हो जाए तो इसको इस्तेमाल करने से पहले राह खुदा में सदका दे दें। इतना दे दें कि एक फ़कीर या 2 फ़कीर का एक टाइम का खाना हो जाए। फिर उसके बाद इस तावीज़ मुबारक को नमाज इशा के बाद इसका पलीता बनाएं और खुशबूदार तेल उसमें इसका इस्तेमाल करें, यानी पलीता बना करके उसमें जलाएं। जब ये जल जाए तो जो राख हो या फिर जो कुछ भी जला हुआ बचा हो उसको एक कागज़ में लपेट के उसे दरिया में या तालाब में या नदी में फेंक दें। अगर दरिया, तालाब, नदी ना मिले तो फिर उसको जो पौधों का गमला होता है उसके अंदर दफन कर दें। इंशाअल्लाह आपकी मोहब्बत बरकरार होगी, मामलात जितने दुश्मनी के वो ख़त्म हो जाएंगे, दोस्ती पैदा हो जाएगी। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ जायज़ मकसद के लिए इसका इस्तेमाल कीजिएगा, नाजायज़ कामों के लिए हमारी तरफ से इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप हमारी खिदमत चाहते हैं तो हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पे रब्ता करें, इंशाअल्लाह हमारी खिदमत आपके लिए हाज़िर हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपकी खिदमत में पहुँचती रहे। खुदा हाफ़िज़।